हाँ हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का एक नया सेट जो कि हिंदी का बहुत ही मेहनत के बाद तैयार करके लेके आप लोगों के लिए हम आए हैं। इसमें हम कुल 100 प्रश्नों को लेके आए हैं। यदि आप इस प्रश्न के साथ अपनी तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं से बहुत सारे प्रश्नों को आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है आरिस स्टडी पॉइंट। इस पे और भी सब्जेक्ट का लगातार मॉडल पेपर जैसा और भी संग्रहित क्वेश्चन और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाला जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके अलावा जो भी बच्चे 9वीं 10वीं में इस साल जाने वाले हैं उनके लिए भी हमारे चैनल पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की लगातार वीडियो अपलोड होता रहेगा। लगता है इस पर पढ़ाई होती रहेगी। तो आप अपने छोटे भाई जो भी रिलेशन में हैं दोस्त उनको ही बताइए हमारे चैनल के बारे में, और उनकी भी तैयारी हमारे चैनल के साथ करने के लिए आप उनसे बोलिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो है। आज का हमारा क्वेश्चन है पहला नंबर कि अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर की जाति प्रथा को माना है। किसको, जाति प्रथा को। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता किस लिए है। तो जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम, दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा से लिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हु आर सुद्राज किसकी रचना है। हु आर और सुद्राज किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। किनकी, भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है कौन है, खोखा है। कौन है, खोखा है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते रहते हैं। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर जो होते हैं महल वालों की क्या होती है, जीत हो जाती है। झोपड़ी और महल की लड़ाई के बीच में हमेशा महल वालों की क्या होती है, जीत हो जाती है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं छठा नंबर में सच्चा भागवत कहाँ बसता है। यानी कि सच्चा भगत कहाँ बसता है, गाँवों में, खलिहानों में, बगीचों में, गलियों में। तो गाँवों में, कहाँ, गाँवों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। भारत से हम क्या सीखे, तो ये भाषण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, भाषण से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। विद्वान, ज्ञानी, मूठ, भले लोग। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मूठ कहते हैं, यानी कि मूर्ख लोग। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का नाम जो था विलहेलम मूलर था। क्या था, विलहेलम मूलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम विलहेलम मूलर था, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। तो मैक्स मुलर ने किया है। किन्होंने, मैक्स मुलर ने। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार हैं। परंपरा के मूल्यांकन का रचनाकार जो है कौन है, रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है, रामविलास शर्मा जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 11 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में जो रचना है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। किनकी रचना है, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मछली शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं कौन है, विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। कौन है, विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक जो थे
सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जपू जी किसकी रचना है? जपू जी जो है किसकी रचना है? गुरु नानक की। किनकी? गुरु नानक की। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विद्या है? तो ये जो है ललित विद्या है। कौन सी विद्या है? ललित विद्या है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वीर हलीला किसकी रचना है? वीर हलीला किसकी रचना है? तो यह इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद जी का। किनका? घनानंद जी का। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद जी का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। 1689 ईस्वी, एग्जैक्ट नहीं, इसलिए यहाँ पे अबाउट लगा दिया, यानी कि आसपास में, लगभग में यही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता जो है क्या चीज़ से, किससे लिया गया है? तो प्रयाग रामागमन से लिया गया है। किससे? प्रयाग रामागमन से लिया गया है स्वदेशी कविता। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली जो मंगमा है कन्नड़ भाषा से लिया गया। किस भाषा से? कन्नड़ भाषा से लिया गया है, कन्नड़ भाषा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कि अगला क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय कौन थे? इसका जो राइट आंसर देखिए, टॉल्स्टॉय हिंदी लेखक, अंग्रेजी लेखक, रूसी लेखक, फ्रेंच लेखक। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टॉल्स्टॉय जो थे रूसी लेखक थे, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी, बिस्मिल्लाह खां, गुणाकार मूल्य। तो नौबत खाने में इबादत जो है बिस्मिल्लाह खां के आसपास ये पूरा कहानी बनाया गया है, तो केंद्र उन्हीं को हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? शहनाई था। क्या था? शहनाई था। अगर आप कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तो ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा सा भी झंझट नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? यह रचना जो है गुणाकार मूल्य जी की है। किनका? गुणाकार मूल्य। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की रचना, यानी कि महात्मा गांधी कितना नंबर? सी नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक की बहन, लेखक का साला। बहादुर को कौन लेकर आया था? लेखक का साला। बहादुर को लेखक के घर लेखक का साला लेकर आया था, यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? कर्णिका, दीपशिखा, एम रामानुज्य, एस रंगराजन, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस रंगराजन। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सात कोड़ी का होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? बिहार के, मद्रास के, उड़ीसा के, लखनऊ के। उड़ीसा के। सात कोड़ी जो है कहाँ के मशहूर लेखकार हैं? तो उड़ीसा के। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? मंगमा जो है बंगलोर में दही बेचा करती थी। किस शहर में? बंगलोर शहर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज जो थे उनके पुरखा पुरनिया उनके जो थे उनके लिए 1 बीघा खेत जो थे छोड़कर चले गए थे। 1 बीघा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मंगू कब से पागल है? जन्म से, युवावस्था से, बचपन से, बहुत दिनों से। जन्म से ही पागल है मंगू, जन्म से ही पागल है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक जी की जो भेंट हुई थी किनसे हुई थी? बाबर से हुई थी। किनसे? बाबर से। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? यह जो है कहानी विद्या है। कौन है? कहानी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? स्वच्छ रहने के लिए, बर्बरता समापन हेतु, सुंदरता के लिए, मजबूरी से। बर्बरता समापन हेतु हम नाखून को बार बार काटते हैं। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन विद्या है? नागरी लिपि जो है पाठ साहित्य की निबंध है। क्या है?
निबंध है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है। सीमा से, रजनी से, आली से, खोखा से। तो खोखा से, खोखा से मोटर कार को खतरा था। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। नगरों में, महानगरों में, गाँव में, महानगरों में। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। गाँवों में रहती है। गाँवों में ही सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल था, कौन था। इंग्लैंड का, भारत का, अमेरिका का, जापान का। कहाँ का था। वारन भारत का था। कहाँ का था, भारत का। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। नलिनी मिशन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत। किसको, भीमराव अम्बेडकर जी को। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। सेन साहब जी का। किनका था, सेन साहब जी का। अपने बेटे को वो इंजीनियर बनाने जा रहे थे। ये नंबर इसका राइट आंसर। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। मैक्स मुल्लर ने। किसने, मैक्स मुल्लर ने। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से। किससे है, मानव विज्ञान से। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यानी पूछा है किस देश के जो लोग हैं बड़े बड़े नाखून को रखना पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि गौड़ देश के। किस देश के, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून को रखना पसंद करते हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक जो पुस्तक थी किनकी रचना है। तो गुणाकार मूले जी की रचना है। गुणाकार मूले जी की रचना है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, खरोष्टी, सौरसैनी, ब्राह्मी। यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोग जो है अमरकांत जी की रचना है। किनकी, अमरकांत जी की रचना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से। यानी कि इसका आंसर हम लोग का यही मिलेगा, इसलिए डी का कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से, नेपाल से। चलिए आगे देखते हैं। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था। लेखक रामविलास शर्मा जी का जो गांव का नाम था ऊंचगांव सानी। क्या था, ऊंचगांव सानी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। बनारस, लखनऊ, डुमराव, जयपुर। लखनऊ घराने के। किस घराने के, लखनऊ घराने के। डुमराव में तो उनका ननिहाल था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकवाद, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है। तो यह जो है परंपरा का मूल्यांकन है कि भौतिकवाद का मतलब भाग्यवान नहीं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का जो संबंध था क्या चीज़ से था, इनमें से कोई नहीं। उनका जो संबंध था तबला से तो है ही नहीं, शहनाई से था उनका। बांसुरी से, संतूर से नहीं। यानी कि उनका संबंध जो था शहनाई से था। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी, इनमें से कोई नहीं, डी। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी जो थी निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी थी। कौन थी, लेखक की पत्नी थी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, लेखक की पत्नी। आशा दीवार किस कवि की रचना है। आशा दीवार जो है गुरु नानक जी की रचना है। किनकी, गुरु नानक जी की। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस को, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहते हैं। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखी। गुरु नानक जी जो थे हिंदी में भी कविताएं को लिखे थे पंजाबी के अलावा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि जो थे
रसखान जी थे। कौन थे? रसखान जी। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसखान का रचना काल था, रसखान का जो रचना काल था जहांगीर का शासनकाल था। क्या था? जहांगीर का शासनकाल। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर के। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है। क्या चीज? घनानंद ने। किन्होंने किया था? घनानंद ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अब व्याकरण की बारी आ गई। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय है यानी कि प्रा है। क्या है? प्रा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से सब यानी कि सी नंबर जो है राइट आंसर। राम ने पुस्तक खरीदी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास कुल 100 क्वेश्चंस रहेंगे तो इसमें से आपको सिर्फ 50 सवालों का ही जवाब देना है। तो इससे पहले कि आप कठिन सवालों का जवाब दें, सबसे पहले आप देखिए कि जो सवाल बहुत इजी होंगे, सिंपल होंगे, उन्हीं का आप जवाब दीजिएगा। जो कि व्याकरण में बहुत इजी सवाल होता है, पहले आप इस पार्ट को बनाना चालू कीजिएगा, व्याकरण वाले भाग को। तब बाद में हिंदी के जो बुक से आएगा क्वेश्चन उसका आप निर्माण कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें से बताना है कि परिमाणवाचक यानी कि जिसमें किसी परिमाण का बोध हो, यानी कि थोड़ा सा। देखिए तो परिमाण का बोध हो रहा है कि ना, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य फिर चुनना है। वाष्प निकल रहा है, यही क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य है। बी नंबर शुद्ध वाक्य यही है, वाष्प निकल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम का जो संधि विच्छेद है सर्व प्लस उत्तम है। क्या है? सर्व प्लस उत्तम है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है क्रोध जमाना। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध जमाना। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना यानी कि समय पर धोखा देना। ए नंबर इसका राइट आंसर। गुप्त का विलोम है। गुप्त का विलोम क्या है? प्रकट होना, यानी कि प्रकट होना। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची है तो क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची यानी कि एक जैसा अर्थ क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा। शैल। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर कौन समास है? इसमें से चुनना है कि लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर जो है क्या है? बहुव्रीहि समास है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास। चलिए आगे देखते हैं। लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था जो है कौन सा काल है? भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम का पर्यायवाची होगा। आम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आम्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम्रम। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनहीन कौन समास है? धनहीन जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता कौन समास है? माता पिता जो है द्वंद्व समास है, यानी कि दोनों पद जिसमें प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो माता पिता भाई बहन क्या है? दोनों पद प्रधान हुए, इसलिए इसको हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। अनुराग में कौन उपसर्ग है? अनुराग में अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्मिता का सही अर्थ है पहचान, अस्तित्व, मना करना। क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अस्तित्व। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो ए नंबर जो है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यही क्या है? शुद्ध वाक्य है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं पुराने हिसाब से। अगर नयका में पूछा जाए तो संज्ञा के 3 ही भेद होता है। तो हमको जवाब पुराने हिसाब से ही देना है, तो इसलिए संज्ञा का कितने भेद हो जाएगा? 5 भेद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संसार का संधि विच्छेद है सम जोड़ सार। क्या हो जाएगा? सम जोड़ सार, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? देवराजी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेदना में प्रत्यय है। वेदना में कौन प्रत्यय है? ना प्रत्यय है। वेदना में कौन प्रत्यय है? ना प्रत्यय। अगर प्रत्यय पूछ रहा है तो लास्ट वाला देखिए, और उपसर्ग पूछ रहा है तो उप माने क्या होता है? पहले, यानी कि पहले। उपसर्ग वाला पहले। उपसर्ग का मतलब उपसर्ग पहले।
उपसर्ग पहले और प्रत्यय पूछ रहा है तो बाद में, क्या हो जाएगा, बाद में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य कौन संज्ञा है। तो मनुष्य जो है क्या, एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 में निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। देवनागरी, देवनागरी, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है क्या है, ए नंबर अनाधिकार का है, यही शुद्ध शब्द है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 में आमरण शब्द में उपसर्ग है। आमरण शब्द में जो उपसर्ग है क्या है, आ है, यानी कि आ जो है उपसर्ग है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है। तो निश्चय का विलोम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चय। ई नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर। क्या हो जाएगा, रुचिकर। रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है क्या है, महास्या। क्या हो जाएगा, महास्या। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है, अनावश्यक वस्तुओं का भंडारण। क्या हो जाएगा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडारण। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञान शब्द कौन समास है। अज्ञान शब्द जो है कौन सा समास है, नज समास है। कौन समास, नज समास। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। खेत शब्द है। खेत शब्द जो क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है क्या है, सत्याग्रह है। क्या है, सत्याग्रह। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। वह छत से गिर पड़ा यानी कि अपदान कारक, यानी कि जिससे अलगाव का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। यानी कि वह छत से गिर पड़ा, यानी कि छत से अलग हो गया, तो यह कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान है। तो ग कहाँ से, कंठ से हो रहा है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। तो देखिए, तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चोर शब्द का विलोम है। चोर शब्द का जो विलोम है क्या है, चोर शब्द का जो विलोम हो जाएगा साधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधु। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 100 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो संज्ञा पदबंध का। कौन सा पदबंध, संज्ञा पदबंध। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरा हल कर लिए। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट का मॉडल सेट का तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट। आयरिश स्टडी पॉइंट। अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और उनको बताइए कि इस पर 9-10 का वीडियो भी अपलोड लगातार होगा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। और बोर्ड एग्ज़ाम जो बच्चे इस साल शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए भी इस पर वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली